ओलिन के माध्यम से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, रिटर्निंग ऑफिसर के उत्तरदायित्व। डिस्क्लेमर: यह ट्रेनिंग मटेरियल चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण में उपयोग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। इस ट्रेनिंग मटेरियल और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, नियमों, कानूनों में किसी भी तरह के विचरण के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। ओलिन के माध्यम से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ओलिन के माध्यम से प्राप्त नाम निर्देशन का वेरिफिकेशन और ऑफलाइन प्राप्त नाम निर्देशन की प्रविष्टि का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि से अंतिम तिथि तक प्रतिदिन करना होगी। आयोग द्वारा नगर पालिका एवं पंचायत निर्वाचन के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र तैयार करने की अतिरिक्त सुविधा दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24(2) के तहत, पंचायत निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 31 के तहत ओलिन वेरिफिकेशन की कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर उनके IEMS के अकाउंट से करेंगे। पंच को छोड़कर शेष समस्त पदों के नाम निर्देशन यथासंभव ओलिन के माध्यम से ही प्राप्त किए जाने चाहिए। ओलिन का फाइनल प्रिंट आउट अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक से भौतिक रूप से प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी को उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक द्वारा भौतिक रूप से फाइनल प्रिंट आउट रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित समय अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन के समय नाम निर्देशन का क्रमांक, प्राप्ति की तारीख और समय तथा प्रतिभूति निष्पेक्ष की राशि का विवरण दर्ज करना होगा। वेरिफिकेशन के समय शपथ में दी गई जानकारी का भी परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके बाद पावती का ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालकर अभ्यर्थी को प्रदान करना होगा। सामान्य तौर पर जिलों में ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर सेक्टर स्तर पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जाती है। एप्लीकेशन की सहायता से ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध कर समूह के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का नाम, पदनाम, नाम निर्देशन प्राप्ति का स्थान, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का स्थान, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, मतों की गणना करने का स्थान की जानकारी की प्रविष्टि की जाती है। सरपंच के लिए ओलिन की सुविधा दिए जाने से अब यह उपयुक्त होगा कि सरपंच के नाम निर्देशन विकासखंड मुख्यालय पर लिए जावें। पंचों के नाम निर्देशन सेक्टर स्तर पर लिए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी की उपस्थिति में ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन की कार्यवाही कर पावती जनरेट कर अभ्यर्थी को प्रदान की जाना चाहिए। अपरिहार्य स्थितियों में यदि ऑनलाइन वेरिफिकेशन संभव नहीं हो तो नाम निर्देशन पर वैसे ही कार्यवाही की जाएगी जैसे कि किसी ऑफलाइन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओलिन में संलग्न प्रारूप में मैन्युअली भरकर पावती दी जाएगी। पूर्व निर्देशों के अधीन मिलान सूची की प्रति भी अभ्यर्थी को दी जाएगी। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कैंडिडेट या उनके प्रस्तावक को फाइनल प्रिंट आउट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र की मूल प्रति, 2 अन्य प्रतियों के साथ, प्रतिभूति निष्पेक्ष की राशि जमा करने संबंधी रसीद की प्रति। यदि राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो इस संबंध में प्रारूप 8, राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने के संबंध में पदधारी को प्राधिकृत किए जाने संबंधी प्रारूप 9, जाति प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति यदि लागू हो तो, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज का एक फोटो
मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए। पंचायत निर्वाचन के लिए कैंडिडेट या उनके प्रस्तावक को फाइनल प्रिंटआउट के साथ यह दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। शपथ पत्र की मूल प्रति 2 अन्य प्रतियों के साथ, प्रतिभूति निष्पेक्ष की राशि जमा करने संबंधी रसीद की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति, यदि लागू हो तो अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज का एक फोटो मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए। ओलिन के माध्यम से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए। नगरीय निकाय निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा नियम 24(2) के अधीन प्रारूप 3 में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। नाम निर्देशन के साथ अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। ओलिन एप्लीकेशन में अभ्यर्थी का नाम उस तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से वह मतपत्र में लिखवाना चाहता है। यह प्रविष्टि नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 की कंडिका 19 के अनुसार की जाना चाहिए। इस प्रायोजन के लिए IEMS में पृथक से एक कॉलम दिया गया है। अभ्यर्थी के नाम निर्देशन के उपरांत जांच करने के लिए पृथक से योग्य अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। नाम निर्देशन की प्रविष्टि करते समय यदि त्रुटि हो जाती है तो उसे यथासंभव सुधारा भी जा सकता है। नियम 24(2) के अधीन प्रारूप 3 में नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभ्यर्थी के नाम संबंधी प्रविष्टि प्रारूप 3 की कंडिका 19 में रहेगी। इसका सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम, पिता पति का नाम, आयु, जाति, संबंध दल, प्रस्तावक का नाम आदि प्रविष्टियां नाम निर्देशन पत्र के आधार पर की जाएंगी। मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 114 दिनांक 27 मार्च 2017 के अनुसार अभ्यर्थियों के वर्णक्रम का निर्धारण उनके नाम के अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जाएगा। यह प्रविष्टि अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 की कंडिका 20 से की जाएगी। प्रारूप 3 की कंडिका 20 का सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रतिभूति निष्पेक्ष राशि संबंधी जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत रसीद के आधार पर भरी जाएगी। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि प्रविष्टियां शपथ पत्र के आधार पर भरी जाएंगी। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एप्लीकेशन में प्रविष्टि के समय नाम निर्देशन के आधार पर प्रविष्टि की गई जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी और प्रस्तावक से संबंधित जानकारियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। एप्लीकेशन से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि किए जाने के पश्चात नियम 27 के अधीन प्रारूप 4 में नाम निर्देशन पत्र की सूचना जनरेट कर उसका प्रिंटआउट निकालकर जांच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि प्राप्त होने वाले समस्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि एप्लीकेशन में संवीक्षा तिथि के पूर्व अनिवार्यता हो जावे। किसी भी अभ्यर्थी का नाम प्रविष्टि में छूटने पर रिटर्निंग ऑफिसर व्यक्तिशः जवाबदार होंगे। नाम निर्देशन की सूचना प्रारूप 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओलिन के माध्यम से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि पंचायत निर्वाचन के लिए। पंचायत निर्वाचन के लिए नियम 31 के तहत नाम निर्देशन पत्र पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रारूप 4 में होती है। नाम निर्देशन के साथ अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। ओलिन एप्लीकेशन में अभ्यर्थी का नाम उस तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से वह मतपत्र में लिखवाना चाहता है। यह प्रविष्टि
नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4 की कंडिका 17 के अनुसार की जाएगी। इस प्रायोजन के लिए IEMS में पृथक से एक कॉलम दिया गया है। अभ्यर्थी के नाम निर्देशन के उपरांत जांच करने के लिए पृथक से योग्य अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। नाम निर्देशन की प्रविष्टि करते समय यदि त्रुटि हो जाती है तो उसे यथा समय सुधारा भी जा सकता है। नियम 31 के अधीन प्रारूप 4 में नाम निर्देशन पत्र का सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभ्यर्थी के नाम संबंधी प्रविष्टि प्रारूप 4 की कंडिका 17 का सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, आयु, जाति, प्रस्तावक का नाम आदि प्रविष्टियां नाम निर्देशन पत्र के आधार पर की जाएंगी। मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 444 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के अनुसार अभ्यर्थियों के वर्ण क्रम का निर्धारण उनके नाम के अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जाएगा। यह प्रविष्टि अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4 की कंडिका 18 में की जाएगी। अभ्यर्थी के हिंदी व अंग्रेजी में सही नाम लिखे जाने की जांच करने के लिए पृथक से योग्य अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे और यदि त्रुटि हो जाती है तो उसे यथा समय सुधारा जावे। अभ्यर्थी के नाम संबंधी प्रविष्टि प्रारूप 4 की कंडिका 18 का सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रतिभूति निष्पेक्ष राशि संबंधी जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत रसीद के आधार पर भरी जाएगी। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि प्रविष्टियां शपथ पत्र के आधार पर भरी जाएंगी। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एप्लीकेशन में प्रविष्टि के समय नाम निर्देशन के आधार पर प्रविष्टि की गई जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएंगी और प्रस्तावक से संबंधित जानकारियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। एप्लीकेशन से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि किए जाने के पश्चात प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण प्राप्त किया जाएगा। पंच के लिए परिशिष्ट 17, सरपंच के लिए परिशिष्ट 18, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट 19। नाम निर्देशन पत्र की सूचना जनरेट कर उसका प्रिंट आउट निकालकर जांच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण पंच के लिए परिशिष्ट 17 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण सरपंच के लिए परिशिष्ट 18 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट 19 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एप्लीकेशन से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का समेकित विवरण इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। पंच के लिए परिशिष्ट 20 में, सरपंच के लिए परिशिष्ट 21 में, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट 22 में। समेकित नाम निर्देशन पत्र की सूचना जनरेट कर उसका प्रिंट आउट निकालकर जांच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि प्राप्त होने वाले समस्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि एप्लीकेशन में संवीक्षा तिथि के पूर्व अनिवार्यतः हो जावे। किसी भी अभ्यर्थी का नाम प्रविष्टि में छूटने पर रिटर्निंग ऑफिसर व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे। एप्लीकेशन में प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का समेकित विवरण पंच के लिए परिशिष्ट 20 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
एप्लीकेशन से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का समेकित विवरण सरपंच के लिए परिशिष्ट 21 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए समेकित विवरण परिशिष्ट 22 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओलिन के माध्यम से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का वेरिफिकेशन होने के बाद आईईएमएस के माध्यम से निम्न कार्यवाही की जाएगी: संवीक्षा, नाम वापसी या अभ्यर्थिता वापसी, क्रम निर्धारण और प्रतीक चिन्ह आवंटन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची तैयार करना, शपथ पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।